हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अभी आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ फलन दिए हुए हैं और आपको उन फलनों का डोमेन और रेंज दोनों बताना है कि क्या होगा। देखो, सबसे पहले बात तो हम हमेशा फलन को कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल, यहाँ कुछ 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 रहता है, ठीक है। मगर आप देखो, फलन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एफ इज इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पर एक सेट बनाकर लिखा गया है जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। वो आपको ये बता रहा है कि ये बिंदु रखोगे तो ये इमेज मिलेगा। यानी आप इसको लिख सकते हो एफ एक्स, ये जो है उसको यहाँ लिखना है, और बराबर ये एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से भी फलन को लिखा जा सकता है, इस तरीके से, ठीक है। और उसको आपको इस रूप में ऐसे समझ करके ऐसे लिखना है, तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, अब डोमेन कैसे निर्धारित करेंगे? तो डोमेन के लिए आपको पता होना चाहिए कि डोमेन मतलब होता है एक्स के उन समस्त मानों का समुच्चय, या यूं कहें वे समस्त वास्तविक संख्याएं जिनको ये ग्रहण कर सकता है, जिनके लिए मतलब एक्स के वे सारे मान जिनको यहाँ रखे जाने पर एफ एक्स का मान वास्तविक प्राप्त हो, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं आप एक्स का मान यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, क्या दिक्कत है? कुछ भी मान रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप माइनस वाला मान रखोगे तभी उसका वर्ग प्लस हो जाएगा, और वन से जुड़ करके वो प्लस ही रहेगा। एक्स के जगह जीरो रखोगे तब भी कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि जीरो रख भी दोगे तो वन तो बचा लेगा ना। जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। हर को शून्य होने से हर हाल में मतलब रोक लेगा ये चीज, ठीक है। ये पूरा हर शून्य नहीं हो पाएगा, इसलिए चिंता मत करो। डोमेन जो है वो पूरे आर को निर्धारित कर दो, मतलब डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इसका डोमेन होगा, क्योंकि ये समस्त वास्तविक संख्याओं को स्वीकार करेगा। कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जिसके लिए फलन जो है वो अपरिभाषित हो, कोई भी ऐसा नहीं, इसलिए आर पूरा समूचा आर जो है वो इसका डोमेन बन गया। अब बात आती है रेंज की। रेंज के लिए क्या करेंगे सर? तो रेंज के लिए मैंने आपको बढ़िया वाला ट्रिक बताया है, इसको आप क्या मान लो, y मान लो, y मान लो। y के बाद ट्रांसफर कर लो इसको, y कम y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला एक साइड कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, इसको इधर भेजो, तो एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई बराबर वाई, तो एक्स की वैल्यू निकलेगी वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर रूट प्लस माइनस। ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? ठीक तो है। ठीक है, चलो, ठीक है ना। आप चेक करो कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ तो नहीं है बाबा। चेक करो चेक करो, प्लस माइनस में गड़बड़ तो नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, सही है। अब सुनो, इतना हो जाने के बाद मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको बताया हूँ पिछले वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। ये रेंज पर मेरे ख्याल से ये दूसरा नहीं तीसरा वीडियो बनने जा रहा है, ठीक है। इससे पहले दो वीडियो और बन चुके हैं, आप जरूर उनको देखें। उससे पहले डोमेन वाला वीडियो देखें, उससे पहले वेवी कर्व मेथड वाला वीडियो देखें, उससे आपको पता चलेगा कि इस टाइप से अगर आगे चल करके हमको जो अभी असमीका मिलने वाली है उसमें हम अंतरालों का ठीक ठीक निर्धारण कैसे करें जो असमीकाओं को ठीक ठीक सही या संतुष्ट करते हो, ठीक है। अब आप सुनो मेरी बात ध्यान से कि यहाँ पे मुझे ये सोचना है कि मैं y का क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ जिसके लिए मुझे x रियल मिले। ये बात हम बार बार करते आए हैं, इसलिए मैंने फास्ट बोला कि y की जगह हम यहाँ क्या क्या रखें जिसके लिए x मुझे रियल मिले। तो सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको हर हाल में, आप देखो रूट के अंदर है, अभी अपन रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर वाली चीज हर हाल में क्या होनी चाहिए, हर हाल में क्या होनी चाहिए, अऋणात्मक, अर्थात वो शून्य हो सकती है या फिर शून्य से बड़ी हो सकती है, नेगेटिव होने से बचाना है, ठीक है। अगर नेगेटिव हुआ तो एक्स काल्पनिक हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, रेंज में हम शामिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रेंज के लिए आपको इसको पूरा का पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही रखना पड़ेगा। भैया हम एक काम करते हैं, y का गुणांक धनात्मक बनाना पड़ेगा, क्योंकि वेवी कर्व मेथड लगाने का एक मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया हूँ कि आप जो चर है ना, वो चर जो है उसके गुणांकों को हमेशा धनात्मक बनाए रखना, ठीक है। तो यहाँ y ऋणात्मक है ना, इसलिए मैं इसको धनात्मक बनाने के लिए y माइनस वन लिख देता हूँ, लेकिन इसको फिर बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, तो वो बदल दिए, ठीक है। तो ये हो गया, ऊपर कुछ नहीं तो y माइनस जीरो है। अब आप ये सोचो कि हमको यहाँ से कौन कौन से बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, तो नंबर लाइन खींचोगे, संख्या रेखा, वास्तविक रेखा, ठीक है। यहाँ इसको जीरो पर, यह रफ कार्य, यहाँ पे मैं आपको रफ कार्य करके बताता हूँ। y माइनस जीरो को जीरो बराबर रखोगे तो y बराबर जीरो ही मिलेगा, और y माइनस वन को जीरो बराबर रखोगे तो y बराबर वन मिलेगा। दो बिंदु मिल गए, इसको और इसको जीरो जीरो रखने पर दो बिंदु मिले,
छोटे से बड़े के क्रम में जमा दो, अर्थात छोटा वाला लेफ्ट साइड, बड़ा वाला राइट साइड। हमेशा अगर 5 10 मान प्राप्त होते ना तब भी छोटे से बड़े के ऑर्डर में जमा देते, सबसे उस तरफ वाला सबसे छोटा और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इस तरफ वाला सबसे बड़ा होना चाहिए। अब चिन्हों को रखते जाइए, सबसे राइट साइड से आप चालू कीजिए, प्लस माइनस प्लस बनाते हुए चलिए। ठीक है, ये बात को सुनिश्चित कर लेना कि सामने में प्लस चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, इस बात को सुनिश्चित कर लेना। तो सामने में तो प्लस है ही, पूरे के पूरे जो भी पूरा व्यंजक है ना उसके सामने में प्लस होना चाहिए। ओके, तो प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस प्लस करके हम लोग देख के इसको लिखे। अब हमको क्या करना है, कौन से अंतरालों को चुनना है, हमको उनको चुनना है जो इसको सही साबित करे। ये कौन है, इतना लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब धनात्मक से हमको मतलब नहीं है, धनात्मक वाला कट हो गया, इससे मतलब है, इससे मतलब है हमको। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। हमको इससे मतलब है, मतलब किससे मतलब है, 0 और 1 वाले अंतराल से मतलब है। मगर उसमें मैं छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक कैसे लगाऊं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 आप वहां रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप 1 रखोगे तो 1 - 1 0, अपॉन में 0 होने का मतलब अनर्थ, अनंत। x जो है वास्तविक नहीं हो पाएगा, तो y का मान आप 1 रख ही नहीं सकते, इसलिए 1 की तरफ से छोटा कोष्टक। ठीक है, 0 रख सकते हो क्या, हाँ y का मान 0 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर 0 होगा तो √0 की वैल्यू 0 होती है, 0 वास्तविक मान है, इसलिए y की वैल्यू आप 0 रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि हमको इसको लेस देन और इक्वल टू 0 दिखाना है, ये वाली चीज को ना, इधर देखो, क्योंकि हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा, फिर इसको पलटा तो ये लेस देन और इक्वल टू हो गया ना। अब मतलब हमको इससे है, इसके हिसाब से हमको अंतराल चुनना पड़ेगा, इसके हिसाब से। ठीक है, ये ऐसे हुआ कि हाँ भाई रूट के अंदर जो चीज है तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, लेकिन फाइनली हमने इस रूप में उसको प्राप्त किया। अब हमारा मतलब इससे है, लेस देन और इक्वल टू होने के लिए हमको ये वाले अंतराल को चुन के इसको लिखना पड़ेगा, y इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, और यही आपका क्या बन गया, रेंज बन गया। रेंज इधर क्लोज इंटरवल, इधर ओपन इंटरवल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, सही आंसर आ गया, हमको तो खुशी हुआ, सही आंसर आ गया। इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ ना, ये ऐसे। ठीक है, तो यही आपका रेंज बनेगा ना, आप लिख सकते हैं नीचे रेंज 0 1 ऐसे करके। चलिए अब मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ, ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो हम इसको मिटाता हूँ। ठीक है, मिटा दूँ ना, देखो आपको ये बोर्ड में पूरा पूरा ठीक ठीक, हाँ ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल में क्या है बताइए, दूसरा सवाल हमको दिया है फलन f(x) बराबर 1/2 माइनस साइन 3x। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, फलन का डोमेन और रेंज दोनों हमको पता करना है। देखो भाई, आप लोग त्रिकोणमिति फलनों से तो अच्छे से परिचित होंगे, अगर आप लोग को डाउट है या उसको अच्छे से सीखना है तो थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम त्रिकोणमिति वाला चैप्टर में प्रवेश करने वाले हैं। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि अब मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं इस वीडियो सीरीज को डेली अपलोड करूंगा, डेली आपके पास एक एक वीडियो आते जाएगा। हो सकता है छुट्टी के दिन में 2 या 3 वीडियो भी अपलोड करूं, लेकिन अब ये डेली होगा, ऐसा मैं भरपूर प्रयास करूंगा। किसी दिन गैप हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब आप देखेंगे कि त्रिकोणमिति फलनों में जो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, वो ऑलवेज -1 और 1 के बीच होती है, और -1 और 1 भी हो सकती है, यानी कि -1 से +1 तक की होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो sin 3x ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। क्लियर है। अब आपको ना कुछ भी करके इतना यहाँ पे प्राप्त करने की कोशिश करनी है। कैसे, माइनस है क्या, तो भैया माइनस से सबको गुणा करो। चलो तो गुणा करो, सबको माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा बताओ भला। देखो मैं आपको रफ कार्य में बता रहा हूँ, इसको माइनस से गुणा करोगे तो क्या होगा, ये 1 बन जाएगा। ठीक है ना, और आपको पता है माइनस से ऐसे गुणा करते हैं ना तो इनइक्वालिटी का चिन्ह बदल जाता है, ये ऐसे हो जाएगा, माइनस साइन 3x हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो मतलब आपको अभी भी माइनस साइन 3x आखिर -1 और 1 के बीच ही नजर आ रहा है, -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। कुल मिलाकर आप इसको ऐसे लिख ही सकते हो, आप वापस उसको वही लिखोगे, ये इधर इधर वाला तो सेम सेम रहा, देखो ना आप, एकदम सरल है। अगर आपको और अच्छे समझ में आए तो आप ये सोचो, -1 और 1 के बीच की आप कोई भी चीज बताओ मेरे को, -1 और 1 के बीच की कोई भी चीज, ठीक है, और फिर उसका आप उतना ही नेगेटिव हिस्सा ले लो, ठीक है, तो भी वो -1 और 1 के बीच ही रहेगा। जैसे मैं एक बात की बात, -1 और 1 के बीच लिया मैं हाफ, ठीक है, -1 और 1 के बीच में, एग्जैक्ट बीच में ना सही, कहीं ना कहीं तो है,
-1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू है, अब उसका आप ऋणात्मक हिस्सा ले लो, मतलब उसी का नेगेटिव कर लो, तो क्या वो -1 की इस पर और 1 की उस पर, मतलब दोनों, मतलब क्या वो इस रेंज को हट के कहीं और मिलने लगेगा क्या? नहीं, अगर आप उसका नेगेटिव हिस्सा लोगे तब भी वो वही के -1 से 1 के मध्य ही कहीं ना कहीं पे मंडराएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, तो -1 और 1 के बीच की कोई भी चीज हो, अगर उसका नेगेटिव हिस्सा या नेगेटिव वाला पॉजिटिव हिस्सा लोगे तब भी वो -1 से 1 के बीच ही कहीं ना कहीं मिलेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। इस बात को आप ध्यान रखो। मतलब ना तो वो -1 के इस साइड मिलेगा, ना ही वो 1 के उस साइड मिलेगा। ठीक है, -1 और 1 के बीच की कोई भी राशि का ऋणात्मक मान, या अगर ऋणात्मक मान आप चुन रहे हो तो उसका उल्टा चिन्ह वाला जो भी, यानी कि धनात्मक मान, वो आपको पुनः -1 से 1 के ही बीच कहीं ना कहीं मिलेगा। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ओके, तो देखो sin3x अगर -1 से 1 के बीच लाई करता है, यानी कि अपने मानों को रखता है, तो उसका नेगेटिव जो है वो भी -1 से 1 के बीच ही अपने मानों को रखेगा। अब उसके बाद हमको 2 चाहिए सामने में, तो सब में 2 जोड़ दो, तो 2 - 1 -2 - sin3x और 2 ये +1 तो प्लस। ठीक है, 2 - 1 हो जाएगा 1, लेस और इक्वल टू 2 - sin3x, 2 + 1 हो जाएगा 3। अरे भैया पता चल गया भैया, देखो इसकी वैल्यू किसकी किसके बीच है, 1 से लेकर के 3 तक के बीच की है, आप देख लो। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक के बीच की है, आप देख लो यहाँ पर। और इसका मतलब ये है कि 2 - sin3x कभी भी जीरो नहीं होगा। देखो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना था, डोमेन निकालना था। डोमेन के लिए हम लोग सोच रहे थे कि भैया ये अपॉन में है, अपॉन में है तो भैया कहीं जीरो ना हो जाए, जीरो हो जाएगा तो फलन अपरिभाषित हो जाएगा। मगर भैया हमने यहाँ पे देख लिया कि इसकी वैल्यू 1 से तो छोटी कभी नहीं होगी, तो जीरो होने की तो बात ही भूल जाओ। 1 से बड़ी ही होती है, 3 तक के, 1 से 3 तक की कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 - sin3x है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, किसी भी रियल नंबर के लिए नहीं जीरो, मतलब किसी भी x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए जीरो नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे आप x का कोई भी वैल्यू रख दो, सारे को वो स्वीकार करेगा, यानी डोमेन ऑफ f क्या आएगा, संपूर्ण सेट ऑफ रियल नंबर्स R। ठीक है, अब बात करते हैं हम रेंज की। रेंज की बात करना पड़ेगा। आपको पता चल चुका है कि 2 - sin3x, 2 - sin3x 1 और 3 के मध्य में विद्यमान है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 लेस देन और इक्वल टू है ना, मतलब 1 भी इसकी वैल्यू हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इधर भी इक्वलिटी का भी है गुंजाइश, तो 3 भी इसकी वैल्यू हो सकती है। 1 से 3 के बीच इसकी वैल्यूज है। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं, हमको तो 1 अपॉन करके दिया है ना, 1 अपॉन, तो हमको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा ना सर, उल्टा कीजिए। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/2 - sin3x, उल्टा करेंगे तो 1/1 यानी 1 होगा, 1/3 हो जाएगा इसका उल्टा। लेकिन उल्टा करने से ये चिन्ह बदल जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसा 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 कर दिए, तो देखो 5 छोटा है 6 से, उल्टा करो, क्या 1/5 1/6 से छोटा होता है कि नहीं, वो बड़ा होता है, इसलिए वैसे पलटेंगे ना तो चिन्ह बदल देना। ठीक है, बदल दिए। हाँ, भले आप फिर उसको बाद में इधर लिख सकते हो अपनी सहूलियत के लिए, ऐसे लिख दो। ठीक है, कैसे लिख दो, 1/2 माइनस से, ये ऐसे लिख दो। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया होगा कि किसकी वैल्यू किसके किसके बीच मिलने वाली है, 1/3 से 1 तक की। तो बस यही तो है रेंज। रेंज मतलब वही होता है कि कहाँ से कहाँ तक किसकी वैल्यूज मिलने वाली है, वह इमेजेस क्या क्या मिलने वाले हैं। तो यही आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मिलेगी, यही आपका रेंज बन गया, 1/3 से 1 तक का क्लोज इंटरवल बन गया इसका रेंज। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, क्लोज इंटरवल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है ना, दिस लेस देन इक्वल टू दिस एंड दिस लेस देन इक्वल टू दिस, मतलब इसकी वैल्यू इतने से इतने के बीच की होगी। ठीक है, तो ये आ गया, इसका रेंज आ गया। डोमेन तो आपको पता चल ही गया होगा। आर क्यों हुआ डोमेन, क्योंकि देखो ये 1 और 3, 1 से लेकर 3 तक की इसकी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जीरो तो होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो समस्त वास्तविक संख्याओं को ये स्वीकार करेगा। तो डोमेन और रेंज पता चल गया, सवाल बन गया। तीसरा सवाल मैं आपको होमवर्क देने का मन बना रहा हूं, तो तीसरा सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप जरूर बनाइए, पूरा अच्छे से समझा दिया गया है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे बना है नहीं, अगर बन गया तो जरूर बताइएगा हाँ सर हमसे तीसरा वाला बन गया। मुझे बहुत खुशी होगा कि मेरे मेहनत को आपने
मेरे मेहनत को आपने फलीभूत किया, उसको सार्थक बनाया, उसको मीनिंगफुल बनाया कि हाँ हमने आपको मेहनत करके कुछ सवाल बताए, तो आपने भी उसको उपयोग करके, उसको दिमाग लगा करके आपने एक सवाल होमवर्क के रूप में बनाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और थैंक यू सो मच। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और खूब 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 सफल हों। थैंक यू सो मच।